नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हो रहे हैं। अगर हमारी स्टोरी पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब सुनो कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके 3 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम पायल था और बड़े बेटे का नाम देवेश और दूसरे का महेश और तीसरे का दिनेश था। बड़े बेटे देवेश का जॉब अच्छा था और दूसरे बेटे महेश का जॉब कुछ छोटा था और तीसरे बेटे दिनेश का कोई जॉब नहीं था। उसके पास परिवार भी बड़ा था तो खर्चे से परेशान रहता था। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि मेरी एक इच्छा है बेटा, अब हमारी काफ़ी उम्र हो गई है तो हम सोचते हैं हमारे पास जो कुछ भी है बराबर बराबर तुम सब लोगों को बांट दूं, जिससे मेरे मरने के बाद तुम भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन न बने। बेटों ने कहा, ठीक है अम्मा, और कोई इच्छा हो तो बताओ। तो अम्मा ने कहा, तुम लोगों के पास एक बहन है, उसको जिंदगी भर बेटा निभाते रहना और तुम देवेश और महेश दोनों छोटे भाई की तरफ ध्यान देते रहना, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है। दोनों बड़ों बेटों ने अम्मा की बात स्वीकार कर ली। अब तीनों बेटों ने पूछा, अम्मा तुम कौन से बेटे के पास रहोगी? तो अम्मा ने कहा कि हम सबसे छोटे बेटे दिनेश के पास रहेंगे, क्योंकि हमें जो पेंशन मिलती है उससे उसे कुछ सहारा मिल जाएगा। तो बीच वाला बेटा महेश बोला कि अम्मा पेंशन में भी बंटवारा करो। तो बड़ा बेटा देवेश बोला कि नहीं, अम्मा की पेंशन में किसी का हक नहीं है, वे जिसे चाहें दे सकती हैं, उस पर किसी की जबरदस्ती नहीं है। और अपना छोटा भाई कमाता भी नहीं है तो उसे कुछ हेल्प मिल जाएगी। बड़ा बेटा देवेश काफ़ी समझदार था। अम्मा छोटे बेटे दिनेश के साथ रहने लगी। अम्मा ने कुछ समय बाद उसे स्कूटर खरीद दिया और बहू को भी सोने की चूड़ियाँ बनवा दी। बहू लड़का खूब खुश हो रहे थे। अचानक अम्मा की तबीयत कुछ गड़बड़ रहने लगी तो अम्मा ने बहू से कहा, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, थोड़ा पैर दबा दो बेटा। बहू ने कहा, इतना मेरे पास वक्त नहीं है जो तुम्हारे अम्मा पैर दबाऊं। फिर एक दिन अम्मा ने दलिया बनाने को कहा तो फिर से बहू ने जवाब दिया कि अलग से दलिया हमसे नहीं बनता है, जो दाल रोटी बनी है वही खा लो। तब तक उसका बेटा दिनेश आ गया। अम्मा ने बेटे से कहा कि बहू हमारी कुछ नहीं सुनती है। तो बेटा बोला, क्या तुम्हारी सुने, उसे घर में 50 काम हैं। बेटा की ये बात सुनकर बहुत दुखी हुई अम्मा। तभी अचानक उनका बड़ा बेटा देवेश अम्मा के हालचाल लेने के लिए अम्मा के पास आ गया। तब अम्मा ने सारी बात रो रो के अपने बेटे को बताई। फिर अम्मा को उसी वक्त बड़ा बेटा अपने घर ले आया और अम्मा से कहा, अम्मा मुझे पता था कि तुम्हारा छोटा लड़का बहू तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपने फैसला लिया छोटे के पास रहने का तो मैं आपके फैसले के आगे कुछ बोल नहीं पाया। मैंने सोचा चलो माँ की ममता है, छोटे भाई की स्थिति गड़बड़ है, इसलिए माँ जा रही हैं। अब अम्मा आप चिंता न करो, तुम्हें जो पसंद हो बताओ, वो सब खिलाया जाएगा, सुबह शाम आपकी सेवा होगी। उधर दूसरे बेटा महेश की बहू भी अपने घर पर बड़बड़ाए जा रही थी कि मुझे तो पेंशन दी नहीं है तो हम तो सेवा करने वाले नहीं हैं, बड़े को करने दो, हमें कोई फर्क नहीं है। कुछ समय बाद अम्मा का देहांत हो गया। बड़े ने अच्छे से उनका दाह संस्कार किया। अब बात आई अम्मा की 13वीं की। तो बड़े बेटे देवेश ने कहा
कि तुम दोनों भाई थोड़ा थोड़ा दे दो, बाकी हम सब संभाल लेंगे, पूरा बोझ मुझ पर नहीं डालो। तो छोटे वाले दोनों भाई मना करने लगे, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें जैसी करनी हो वैसी करो। तो बड़ा भाई देवेश बोला, ऐसे थोड़ा ही होता है, लड़के तो तुम भी हो, सबको अम्मा ने बराबर दिया है। सभी भाइयों में झगड़ा चालू हो गया। बड़े बेटे देवेश के पास एक बेटा था, तो उसने सोचा दादी की 13वीं कैसे हो, ये तो सब आपस में झगड़ा किए जा रहे हैं। तो देवेश के बेटे ने कहा कि सुनो सब लोग, लड़ो नहीं, अम्मा का बीमा था, काफ़ी पैसा तुम सबको मिल जाएगा, लेकिन पैसा मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी सब लोग अपना अपना कुछ इंतजाम करके 13वीं खूब अच्छे से कर लो। तो बड़ा बेटा देवेश बोला, फिर तो ठीक है, खूब बड़ा प्रोग्राम करो, लोग जाने हमारी अम्मा की 13वीं है। हाँ भैया, सही कह रहे हो। तो बड़े बेटे देवेश ने कहा, रसगुल्ला बनवा देंगे। तो छोटे वाले बेटे बोले, नहीं नहीं, बूंदी बनेगी। फिर बड़ा बोला, नहीं नहीं, रसगुल्ला बनेंगे, बूंदी बनेगी, रसगुल्ला बनेगा, बूंदी बनेगी, रसगुल्ला बनेगा। ऐसे वे सब आपस में हंगामा करने लगे। तब तक ससुराल से बहन पायल का आना हो गया। तो पायल ने देखा कि बूंदी रसगुल्ला ये सब क्या हो रहा है। तो वो जोर से चिल्लाई कि तुम सब लोग अंदर चलो, तुम लोगों को जरा सी शर्म नहीं है कि अम्मा मरने का दुख किसी को नहीं है, बूंदी रसगुल्ला की लड़ाई लड़ रहे हो। जिंदा पर तो उन्हें खिलाने के लिए रोटी नहीं थी, अब रसगुल्ला बनवाने की सोच रहे हो। अब अम्मा कौन खाएंगी, अब अपना अपना व्यवहार कमाओगे, जैसा है वैसा कार्यक्रम कर लो, ये 13वीं है, कोई शादी विवाह नहीं है। तब सभी भाई बोले, नहीं नहीं, खूब अच्छे से होगी। और फिर खूब अच्छे से कार्यक्रम किया। फिर 13वीं के कुछ समय बाद देवेश के बेटे से कहा, अब तो अम्मा के बीमा का पैसा आना चाहिए, समय काफी हो गया है। तो देवेश के बेटे ने कहा, कौन सा पैसा? अरे जो तुम बता रहे थे, अम्मा का बीमा वाला। देवेश का बेटा बोला, अरे ये तो मैंने नाटक किया था, जिससे दादी की 13वीं मिलजुल कर अच्छे से हो जाए। ये बात सुनकर तीनों बेटे दंग रह गए और माथा पकड़कर बैठ गए। यहीं पर कहानी का अंत होता है। जय माता दी।